हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम स्पॉन्जी केक, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फटाफट केक बनाना। केक बनाने के लिए मैं यहाँ पे छोटे ग्लास से 1 गिलास दूध ली थी। दूध को एक बाउल में डालेंगे, फिर उसमें थोड़े से शुगर डालेंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप उसे डालिए, अगर नहीं है तो आप शुगर ले लीजिए, उसे डाल लीजिए और उसे मिक्स करके पूरा अच्छे से घोल बना लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें यहाँ पे छोटे कप से 2 कप मैदा लेंगे। मैदे को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे थोड़े थोड़े मैदे डाल करके मिक्स करते हुए जाएंगे, वरना इसमें लम्स बनने लगेगा और जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा, जगह जगह कच्चा रह जाएगा और उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। इसलिए थोड़े थोड़े मैदे को डालते जाएं और मिक्स करते हुए जाएं। आराम से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इस केक को बनाने के लिए 4 से 5 इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पे 5 इंग्रेडिएंट का यूज की हूँ। एक मैदा, दूसरा दूध, तीसरा थोड़ा सा ऑयल, चौथा दही, पांचवा शुगर और इसके बाद और थोड़े छोटे छोटे से इंग्रेडिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डालना कंपलसरी है। इसे डालने के बाद जो स्पॉन्ज है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बनता है और अच्छे से पूरा खिला खिला बनता है। फिर यहाँ पे आप दही डाल सकते हैं। ये यहाँ पे मेरा जो बैटर था बहुत थिक हो गया था, तो मैं इसमें दही का यूज कर ली हूँ। दही डालने के बाद जो बैटर है वो थोड़ा सा हल्का हो गया था, पतला हो गया था और इसमें ये टेस्ट भी बढ़ाता है। दही डालने पे इसका स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, या तो ऑप्शनल है। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर केक खाने के लिए जिद कर रहे हैं तो आप इसे आसानी से बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें यहाँ पे वनीला एसेंस है, आप यहाँ पे 3 से 4 ड्रॉप उसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो वनीला एसेंस को ना डालें, दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही होता है। और इसे एसेंस को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह रख देंगे ढक करके। फिर उसके बाद एक कुकर लेंगे, कुकर को गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे गैस पे। जैसे ही कुकर थोड़ा गर्म होगा, इसमें नमक डालेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसमें बना सकते हैं या फिर कढ़ाई में बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कुकर का यूज़ की हूँ और इसमें भी आसानी से ही बन जाता है, जैसे कढ़ाई में आसानी से बन जाता है। और यहाँ पे मैं एक स्टैंड ली हूँ, इसको ऐसे बीच में डालेंगे आराम से, ताकि मैं जिस बर्तन में केक बनाऊँ वो आसानी से इस पर रखा जा सके। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक छोटा सा कटोरी लेंगे और उसे उल्टे करके इसमें रख देंगे और 2 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा करके। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं 3 कटोरी ली हूँ, तीनों कटोरी में बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा, तीनों कटोरी में थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद इसे चारों तरफ लगाएंगे। पहले मैं 2 ही कटोरी का यूज की थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो मेरा बैटर है वो 3 कटोरी हो पाएगा कि नहीं, इसलिए मैं 2 कटोरी का यूज कर रही थी। अच्छे से लगा लेंगे कटोरी में चारों तरफ से अंदर से तेल, ताकि जो बैटर है वो चिपके ना और आसानी से केक जो बन करके बाहर निकल रहा है टूटे ना, अंदर चिपके ना और जले ना। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक बन करके तैयार होगा।
फिर इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे। इसमें जो कटोरी में तेल ज़्यादा हो रहा है उसे निकाल देंगे दूसरे वाली कटोरी में। फिर मैदा डाल करके इसी तरह अंदर से कोट कर लेंगे उसे अच्छे से। दोनों कटोरी को कोट कर लेंगे। और मुझे लग रहा है कि मेरा बैटर जो है वो ज़्यादा होगा 2 कटोरी से, तो मैं यहाँ पे तीसरी वाली कटोरी को भी कोट कर लूँगी। पहले इसमें डाल करके चेक कर लेते हैं कि कितना होता है। बैटर डालने से पहले एक बार अच्छे से उसे मिक्स कर लें। और अगर आपको शुगर ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो शुगर आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर कम खाना पसंद करते हैं तभी भी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। दोनों कटोरी में इस बैटर को डाल लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद बैटर को डालने के बाद मेरा यहाँ पे थोड़ा सा बैटर बच गया है, और यहाँ पे फुल कटोरी नहीं करेंगे, आधा आधा कटोरी ही भरेंगे, क्योंकि ये ओवन में डालने के बाद या कुकर में डालने के बाद और ये फूल करके बढ़ता है, तो आपको स्पेस होनी चाहिए कटोरी में। यहाँ पे मैं तीसरी कटोरी को कोट करके रख ली थी, फिर उसे भी फिल करेंगे अच्छे से। 2 कटोरी में तो थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ठीक हुआ है बैटर जितना चाहिए। तीसरी वाली कटोरी में थोड़ा सा कम हुआ है, कोई बात नहीं, चलेगा। इसके बाद इसे अच्छे से सारे उस बाउल को साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद बाउल को ऐसे टैप टैप करेंगे ताकि बैटर जो है वो अच्छे से नीचे तक बैठ जाए और इसमें वॉइड्स ना रहे, लम्स ना बने। इस तरीके से देखिए आप हिला करके नीचे 2-3 बार से ठोक सकते हैं। फिर आपके पास चेरी है या फिर ड्राई फ्रूट्स है तो आप उसे ऊपर डाल सकते हैं। ये खाने में अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे चेरी डाल रही हूँ। अगर आपके पास चेरी नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरा जो केक का बैटर्स है वो बन करके तैयार हो चुका है, कटोरी में अच्छे से फिल हो चुका है। अब ये कुकर में रखने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन हटाएंगे, आराम से हटाएंगे ताकि हाथ ना जले, और चेक करेंगे कि ये जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। हाथ से ऊपर से ला के देखेंगे, आँच आएगा ऊपर की तरफ। और फिर उसके बाद इसमें मैं इस केक को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बारीकी से हर एक चीज़ बता रही हूँ। अगर आप सारे चीज़ को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका भी केक है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसमें थोड़ा सा नमक कम था, उसे नमक में डाल दी थी, एक किनारे तक पहुँच नहीं रहा था स्टैंड के, तो उसे थोड़ा सा डाली थी। फिर उसके बाद इस तरीके से कटोरी को सेट करेंगे, रखेंगे घुमा करके, 2 कटोरी नीचे और 1 कटोरी ऊपर, और ढक्कन को ऊपर से ढकेंगे। अगर एडजस्ट हो पाएगा अच्छे से तो 2 कटोरी को ही, मतलब 3 कटोरी को लगातार बनाएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो 1 कटोरी को निकाल देंगे, 2 कटोरी को बनाएंगे। यहाँ पे मैं 1 कटोरी को निकाल दी थी क्योंकि अच्छे से पक नहीं पा रहा था। मैं यहाँ पे 1 कटोरी को निकाल दी थी क्योंकि मेरा जो ढक्कन है वो अच्छे से सेट नहीं हो रहा था, अच्छे से बैठ नहीं रहा था, तो निकाल दी थी। ये मेरा 15 मिनट के बाद देखिए, ढक्कन हटा करके देख रहे हैं तो ये स्पॉन्ज थोड़ा थोड़ा फूल चुका है। और अब ये फिर से ढक्कन लगा देंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर से देखेंगे तो ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा फट जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका हो जाएगा। या फिर कुछ टूथपिक या फिर कुछ भी अंदर ऐसे धंसा करके देखेंगे तो वो बहुत क्लीन आएगा, उसमें जो बैटर्स है वो चिपका नहीं रहेगा, तो समझ जाएंगे कि मेरा जो केक है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे चिमटे से और कपड़े की सहायता से आराम से पकड़ करके निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए ये निकल नहीं पा रहा अच्छे से, इसलिए मैं कपड़े का यूज करूँगी। बहुत तेज स्लिप कर रहा था तेल लगाने की वजह से। आप भी इसे अच्छे से निकाल सकते हैं। अच्छे से नहीं निकालेंगे तो ये गिर जाएगा, और बैटर्स नहीं गिरेगा बट कटोरी गिरेगा तो वह आप जल सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना पड़ता है निकाल करके। अब इसके बाद जो 1 कटोरी में बैटर्स था उसे डालेंगे कुकर में। इसे भी 15 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि ये बैटर्स कम है, इसमें टाइम भी कम लगेगा।
और 15 मिनट बाद पकाने के बाद ये भी बन करके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा केक जो है वो बन करके तैयार हो चुका है तीनों का तीनों। ये दोनों बड़े बड़े कटोरी में जो ज़्यादा बैटर्स भरे थे उसका है, और छोटा वाला केक जो है कम बैटर्स का है। यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, स्पॉन्जी और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला केक बन करके तैयार हो चुका था। मेरे घर तो ये सबको बहुत ही ज़्यादा, सारे बच्चों को पसंद है। बनते ही सब लोग किचन में पहले से पहुँचे रहते हैं, कब बन करके तैयार होगा, कितना टाइम लगेगा, हमेशा क्वेश्चंस करते रहते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आप भी इस तरीके से बना करके घर पे केक खा सकते हैं। बच्चे अगर केक के लिए जिद कर रहे हैं तो सबसे आसान विधि है इस केक को बनाने की। वीडियोस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल पे हर रोज़ एक नई वीडियोस आती हैं। थैंक यू।